अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद महमूद है और आज मैं आपको बताऊंगा कैजुअलिटी वार्ड की बेसिक्स की। कैजुअलिटी के अंदर हमारे पास ज़्यादातर किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको हमने किस तरह से डील करना है। कैजुअलिटी वार्ड के अंदर जो हम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं उसे कहते हैं एटलस का क्राइटेरिया। एटलस के क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर हमारे पास A B C D E F और I आता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो कैजुअलिटी वार्ड मीन्स कि जो इमरजेंसी वार्ड होता है उसके अंदर हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी आएगा, ये वो पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, दैट दे नीड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। इसकी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर, वो हमारे पास मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के साथ आ सकता है। तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आ सकता है, मतलब इस तरह का कोई भी हमारे पेशेंट आ सकता है। अब सबसे पहले हमारे पास कोई भी पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आ गया है, तो हम या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ आ गए या हार्ट अटैक के साथ आ गए, तो सबसे पहले हम उसको किस तरह से डील करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ए मीन एयरवे। अच्छा, एयरवे जो होती है हमारे पास, एयरवे इट स्टार्टेड फ्रॉम नोज और माउथ से लेकर करना तक। करना से ये कारणा मीन्स के जो एयरवे होता है हमारे पास नोज की ओपनिंग और माउथ की ओपनिंग से लेकर जहां पे हमारे पास लंग्स की बाइफरकेशन हो रही थी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कारणा। यहां तक जो हमारे पास जो भी एरिया होता है इस सब को हम बोलते हैं एयरवे। ठीक हो गया। अब एयरवे के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो हम देखते हैं बी से हमारा मतलब ये है कि ब्रीदिंग। हम पेशेंट की ब्रीदिंग चेक करते हैं कि पेशेंट हमारा सही तरह से ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा। हम पेशेंट की ब्रीथिंग को जो होता है उसको मेंटेन करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास एयरवे था, फिर ब्रीथिंग थी। एयरवे के अंदर हमारे पास एयरवे मेंटेनेंस के अंदर हम क्या करेंगे, एयरवे मेंटेनेंस के अंदर अक्सर ये होता है कि हम लोगों ने प्रोस्टेटिक टीथ लगाए होते हैं, और इसके अलावा मतलब कई बार ये होता है कि जो हमारी टंग होती है वो रोल बैक होकर पीछे चली जाती है और एयरवे को ब्लॉक कर देती है। कोई भी अगर फॉरेन बॉडी होगी लाइक कॉइन्स वगैरह, वो भी हमारे एयरवे के अंदर जा सकते हैं। तो एयरवे की जो हमारे पास एयरवे मेंटेन करते हुए जो एयरवे के जो हमारे डिफिकल्टीज आती है उसके अंदर कोई भी प्रोस्टेटिक टीथ हो सकता है, कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है, हमारी टंग भी रोल बैक होकर जा सकती है, और सेक्रेशंस वगैरह जो है वो भी हमारे एयरवे को ब्लॉक कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब हम अपनी एयरवे को क्लियर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एयरवे को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं ओरोफेरेंजियल वाल्व। ओरोफेरेंजियल वाल्व जो होता है वो इस तरह का एक वाल्व होता है, ये हमारे पास होता है ओरोफेरेंजियल वाल्व, इसको बोलते हैं ओरोफेरेंजियल वाल्व। ये ओरोफेरेंजियल वाल्व जो है हम यूज करते हैं एयरवे को क्लियर करने के लिए। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, हम इसके बाद पेशेंट की करते हैं लेरेंगोस्कोपी, पेशेंट का लेरेक्स देखने के लिए कि कहीं उसका लेरेक्स तो बंद नहीं है। अगर इन सारी चीजों के बाद भी हमारा पेशेंट स्टेबलाइज नहीं हो रहा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं ईटीटी, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन के लिए हम एक इन्वेसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है और ये आपने सबसे एंड पे करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, और अब ट्रेकियोस्टमी करने का तरीका ये है, ट्रेकियोस्टमी के लिए जो पॉइंट ऑफ चॉइस है वो हमारे पास होता है थर्ड एंड फोर्थ क्रिकॉइड कार्टिलेज। थर्ड एंड फोर्थ क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर हम इंसिजन देते हैं, इंसिजन के बाद हम ओपन करते हैं और वहां पे हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को पास करते हैं। फर्स्ट क्रिकॉइड कार्टिलेज और सेकंड पे कभी नहीं करना, आप फर्स्ट पे करेंगे, सॉरी क्रिकॉइड कार्टिलेज नहीं होता, ये ट्रेकियल रिंग्स होते हैं। मींस कि जो हमारा ऑपरेशन ऑफ चॉइस होता है वो थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग पे करते हैं। फर्स्ट पे अगर हम करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, और अगर हम वहां पे कर देंगे तो उसकी नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो हमारे पास, ये था सब कुछ एयरवे के बारे में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आती है ब्रीदिंग। सबसे पहले तो ब्रीदिंग जो होती है वो हमारे पास कहां से कंट्रोल होती है, ब्रीदिंग हमारे पास जो होती है वो हमारे पास कंट्रोल होती है हमारे मेडुला ओब्लांगेटा से। मेडुला ओब्लांगेटा जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है, ठीक है, जो हमारी रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब रिस्पायरेशन जो होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है वो एक लंग्स के अंदर होता है और ये मेडुला ओब्लांगेटा से कंट्रोल होता है। ये किस तरह कंट्रोल होता है, इसके अंदर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के
हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं कि जैसे ही बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऊपर जाता है तो ये सेंटर नॉर्मली भी वर्क कर रहा होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो ये सेंटर जो है हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट कर देगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। नेक्स्ट जो हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है एक्टिव ब्रीदिंग और पैसिव ब्रीदिंग। एक्टिव ब्रीदिंग जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है इंस्पायरेशन के अंदर, और एक्सपायरेशन के अंदर हमारे पास जो होती है वो हमारे पास होती है पैसिव ब्रीदिंग। मीन्स के एक्टिव ब्रीदिंग जब हम इंस्पायर करें तो हम हवा को अंदर इनहेल करते हैं, और जो पैसिव ब्रीदिंग जो हमारे पास एक्सपायरेशन होती है वो हमारे पास इस तरह से होती है कि जो लंग्स की रिकॉइल की वजह से जो हवा अंदर गई होती है वो वापस बाहर निकल आती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारा हो गया। इसके बाद जो है हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं। हम पेशेंट का ब्रीदिंग रेट चेक करते हैं। ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट के अंदर हमारे पास पेशेंट का ब्रीदिंग रेट नॉर्मल भी हो सकता है, उसको डिस्पीनिया भी हो सकता है, उसको टेकिपनिया भी हो सकता है, और इसके अलावा चाइल्ड स्ट्रोक ब्रीदिंग भी हो सकती है। अच्छा, अब पेशेंट को अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग रेट किन कब ब्रीदिंग रेट हमारे पास नॉर्मल नहीं होगा, अगर ये सारे मसले होंगे पेशेंट को। उसके अलावा जो है पल्मोनरी एडिमा में, ब्रोंकियोल्स में कोई मसला है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर कोई मसला है, इसके अलावा हमारे पेशेंट एडिमा हो गया, पेशेंट का अल्वेओलाई डैमेज हो गया, इन सारी चीज़ों के अंदर जो हमारा ब्रीदिंग रेट है ये इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है सर्कुलेशन, सी से हमारे पास आती है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मीन होता है घूमना। घूमना किस चीज का घूमना? ब्लड का। अच्छा, सर्कुलेशन के अंदर हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं? हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, इसके अलावा हम उसका हार्ट रेट चेक करते हैं। मतलब ये हम हार्ट से रिलेटेड सारी चीजें करते हैं। उसका हमने हार्ट रेट चेक करना है, हार्ट रेट के बाद हमने उसका हार्ट साउंड देखने हैं, हार्ट साउंड के बाद हमने कैपिलरी रिफिल देखना है, कैपिलरी रिफिल देखने के बाद जो है हमने बस ये सब चीजें करनी है। अगर हम लोगों को सर्कुलेशन उसकी एबनॉर्मल लग गई है या पेशेंट हमारे पास ब्लड लॉस के साथ आ गया है तो हम फिर क्या करते हैं? हम पेशेंट को फ्लूइड्स लगाते हैं। फ्लूइड्स फिर हम उसको नॉर्मल सिलाइंस वगैरह लगाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ एक पेशेंट आ गया। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है ये एक इमरजेंसी है, उसके अंदर हम क्या करेंगे? मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ हमारा पेशेंट आ गया, सबसे पहले हमने उसका एयरवे चेक किया, ब्रीदिंग के लिए हम उसको ऑक्सीजन मास्क लगा देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क के अलावा मतलब उसको हम ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, उसको हम जो है इसके अलावा उसको सारी मतलब मेडिकेशंस वगैरह करेंगे उसकी। ये सारी चीज़ें हमारे पास इंक्लूड होती है सर्कुलेशन के अंदर। सी के बाद सर्कुलेशन के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट कोई भी आया है, वो आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ हमारे पास वैसे ही कोई पेशेंट आ गया तो सबसे पहले हम पेशेंट्स को चेक करेंगे हमारे पेशेंट डिसेबल तो नहीं है। ठीक है, उसकी कोई टांग वगैरह तो टूट नहीं गई। अगर उसकी टांग वगैरह टूटी हुई है तो हम उसकी डिसेबिलिटी का एक्सटेंट चेक करेंगे, कितनी बोन्स उसकी फ्रैक्चर है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास डिसेबिलिटी एंड इसको अदर वर्ड्स में इसको हम बोलते हैं डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन। लाइक अगर पेशेंट हमारे पास आता है डिसेबल होकर तो हम उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास इंक्लूड होता है डी के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास आता है ई। ई से हमारे पास जो चीज़ बनती है वो हमारे पास बनता है, हम करते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर के अंदर जो हमारे पास जो चीज़ या जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको हम बोलते हैं रॉक एंड रोल मेथड। रॉक एंड रोल मेथड। अब रॉक एंड रोल मेथड के अंदर हम पेशेंट का कंप्लीट रिव्यू करते हैं फ्रॉम हेड टू टो। हम पेशेंट को कंप्लीटली एक बार देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर कहीं और कोई और मसला तो नहीं है, कोई और इंजरी वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। रॉक एंड रोल के अंदर हमने पेशेंट की पूरी बॉडी का एक बार इंस्पेक्शन करना होता है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो होता है एफ। एफ मीन्स फ्लूइड्स। पेशेंट को हमने कंप्लीट चेक कर लिया। अब फ्लूइड्स के अंदर हमारे पास अब पेशेंट का फॉर एग्जांपल ब्लड लॉस के साथ है तो हमने उसको फ्लूइड की इन्फ्यूजन करनी है, या हमारे पास कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसकी फ्लूइड की इन्फ्यूजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास फ्लूइड्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइड्स और दूसरे होते हैं कोलाइड्स।
अब क्रिस्टलाइट्स के अंदर हमारे पास जो चीज होती है वो हमारे पास होता है नॉर्मल सेलाइन। इसमें हमारे पास होता है नॉर्मल सेलाइन। ये क्रिस्टलाइट के नॉर्मल सेलाइन आ गए, और कोलाइट्स के अंदर हमारे पास होता है हेमासील। तो हमने पेशेंट को ये इन्फ्यूज कर देना है। एट द एंड जो हमारे पास जो आई से जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं इंट्रावीनस। इंट्रावीनस मींस के हम अगर पेशेंट को जरूरत है तो हम पेशेंट को आईवी कैनुला पास करते हैं। ठीक हो गया, आईवी कैनुला की इंटरवेंशन करते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे पास एटलस क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। ठीक है, और कैजुअलिटी के अंदर जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट, कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट आएगा तो हमने इस क्राइटेरिया को याद रखना है और इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। थैंक यू वेरी मच।